संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियास रणपारा सर स्वागत करता हूँ ब्रज महिमा के एक और चैनल संत महिमा में। संतों का जीवन बड़ा अद्भुत जीवन होता है। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन करा रहे हैं जो श्री धाम अयोध्या से पधारे हैं, और अयोध्या से ब्रजमंडल कैसे आए, क्यों आए, तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के श्री चरणों में और आज के सत्संग का आनंद लेंगे उन्हीं संत महाराज के साथ जो पधारे हैं हमारे राम जी की भूमि श्री धाम अयोध्या से। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। आइए पहले प्रणाम करते हैं। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सद्बुद्धि और भक्ति का भाव भगवान बनाए रखे आपने, और जगत के कल्याण के लिए, भले के लिए आप अच्छे कार्य करते रहें। महाराज जी आपके चरणों में मैं निवेदन करूं, आप कहाँ से पधारे हैं? हम वर्तमान समय में अयोध्या से चले, अयोध्या धाम से साइकिल से अयोध्या होते लखनऊ होकर के फिर आए उन्नाव से फिर जो है कानपुर होते हुए औरैया से फिर इटावा से मैनपुरी से फिर जो है वो आए सिकोहाबाद से फिरोजाबाद से फिर आगरा आए। आगरा में जो है लगभग 2 महीने लग गए हमको भ्रमण में, ज्ञानार्जन के हेतु जी। और उसके बाद फिर आगरा से जो है वो मथुरा जी के लिए आए, और मथुरा में 84 कोस की हमें परिक्रमा करनी है भगवान कृष्ण के ब्रजभूमि की। तो परिक्रमा प्रभु की कृपा से चल रही है, दर्शन हो रहे हैं, संतों से मिलन हो रहे हैं, ऐसे जीवन चल रहा है भगवान के चरणों में जीवन। महाराज जी आपको शुभ नाम? मेरा नाम बाबा वेणुगोपाल दास है। तो बाबा आप जो ये यात्रा साइकिल पे आप निकले हो लेके नहीं है, हाँ, ये कैसो भाव लेके आए हो आप? यहाँ हमारी जन्मों से हमारी डोर जो है परमपिता परमेश्वर योगेश्वर भगवान के से जुड़ी हुई है बचपन से ही। वैसे तो मैं अयोध्या के पास का हूँ, अयोध्या से ही तो मैं जो है अपने पिताजी के साथ बचपन से आता जाता रहा हूँ। और उसके बाद हरिद्वार गए, हरिद्वार से द्वारकापुरी गए, द्वारकापुरी से लौटे तो चित्रकूट धाम की यात्राएं किया, भ्रमण किया, पर अयोध्या की अभी तक नहीं हो पाई थी। वो मथुरा जी की यात्रा भ्रमण दर्शन अभी तक नहीं हो पाया था वृंदावन। तो आप ब्रजमंडल में पहली बार आए हैं? हाँ, इस बार हम पहली बार ब्रजमंडल में आए हैं साइकिल से चल करके। तो दर्शन हो रहे हैं, भ्रमण हो रहे हैं, 84 कोस की परिक्रमा जो है शुरू की। अरे कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण किया? अवस्था देखिए, जो भारतीय जीवन जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का जो जन्म से 25 वर्ष का समय है जी, विद्या अध्ययन। उसके बाद जो है वो गृहस्थ धर्म का अर्थार्जन और गृहस्थ जन्म का समय जो है जी। तो वो व्यतीत करने के बाद 25 से 50 वर्ष, जो ही 50 वर्ष मेरा पूरा हुआ मैंने घर का त्याग कर दिया, और घर त्याग करके जो है वो वानप्रस्थ जीवन प्रारंभ कर दिया, और वानप्रस्थ जीवन में चल रहे हैं। 50 से 75 वर्ष वाले उसमें अवधि में जो है तीसरे उसमें बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। अरे मैं देख रहा हूँ आप ये लकड़ी की चरण पादुकाएं पहनते हैं, इसके पीछे क्या भाव है? आप वैसी चरण पादुकाएं क्यों नहीं पहनते? इनको पहनने में परेशानी भी रहती है। नहीं, देखिए ये संस्कार की बात है, ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई वो है, परंपरा है, और इसको तो हमारे पूर्वज भी पहनते रहे हैं, भगवान राम भी पहनते रहे हैं, हमारे पिताजी पहनते रहे हैं। बचपन में ही जब मैं 12 वर्ष का था तो हमारे पिताजी ने हमें खड़ाऊँ जो है बनवा दिया था जी। और खड़ाऊँ या गीता 2 चीज़ें अगर हमारे पास ना रहे तो मुझे बहुत खटकता है, लगता है मेरे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। इसलिए खड़ाऊँ पहन कर चलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है, जिससे एक मुझे अपनी संस्कृति पर और अपनी संस्कार पर गर्व महसूस होता है। खड़ाऊँ महाराज हमारी राधा रानी ने आपके ऊपर साक्षात कृपा करी है, अपने श्रीधाम ब्रजमंडल में आपको बुलाया है, तो आप ब्रजमंडल में पहुंच के ने कैसो आनंद अनुभव करें? ब्रजमंडल भूमि जो है बहुत ही अद्भुत भूमि है, और मैंने दाऊ जी से परिक्रमा शुरू किया, और जब वहाँ पहुँचे चिंताहरण, और चिंताहरण के बाद जो है
ब्रह्मांड पहुँचे, ब्रह्मांड घाट पहुँचे। वो बहुत दिव्य भूमि लगी। वो यमुना जी के दोनों तटों को जब मैं निहारता निरखता था तो बड़ी दिव्य भूमि नजर आई लगी मुझे। और खास करके अगर आगरा की भूमि से जो ही हम यमुना जी को पार किए और उधर मथुरा में प्रवेश किए, यहाँ की धरती उपजाऊ, समतल और बहुत अच्छी धरती नजर आई और बहुत ही प्रेम का भाव मुझे मिला, प्राप्त हुआ। और जब से मैं आया बरसाने की होली देखा, नंदगांव की होली देखी, दर्शन किए, उसके बाद होली भी कभी दर्शन किए हैं आपने? हाँ, होली का भी जो है हमने किया, विश्वविख्यात होली रही है जी। और सुनते भी रहे, इसलिए साक्षात जो है उसका दर्शन किए होली का। और भारतीय जो विविधता है उसका दर्शन किए। भारत के कोने कोने से ही लोग आए और दर्शन किए, अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ नृत्य किए और होली का आनंद लिए। उन सबका दर्शन करते हुए हम भी भाव विभोर हुए, आनंद लिए। राम जी की भूमि और हमारे गोविंद की भूमि में क्या अंतर आपने अनुभव किया? वहाँ कैसा भाव है, यहाँ कैसा भाव है? आप तो वहाँ भी रहते हैं और यहाँ भी आप आए हैं, तो दोनों में क्या समानता है? देखिए, वो भी परमपिता परमेश्वर भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि है अयोध्या जी। बड़ी दिव्य भूमि वो भी है, बहुत दिव्य भूमि ये भी है। वहाँ का जल, यहाँ के जल से हमको बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी मातृभूमि भी उधर की है जी। और वहाँ का हवा पानी जो कुछ भी है अयोध्या जी का, अवध का, वो बहुत अच्छा है। पर यहाँ का भी कम अच्छा नहीं है। ब्रज का भी बहुत अच्छा भाव है, बड़े अच्छे प्रेम है। प्रेम सरोवर पर रहे, सुदामा कुटी पर, जहाँ राधा जी और भगवान कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था, उस स्थान पर लगभग हम 7-8 दिन रहे और प्रेम सरोवर की परिक्रमा दोनों समय सुबह और शाम करते रहे और राधे राधे का जाप करते रहे। बड़ा ही प्रेम और आनंद का अनुभूति हुई, प्रेम भाव मिला मुझे। महाराज, जैसो मैंने संतति सुनियो है और जितनो जानियो है, हमारे प्रियाजी और लालजू नित्य ही यह भूमि पे लीला करे हैं, या में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये भूमि है ही ऐसी। जब ही ये भूमि दिव्य है, ब्रजमंडल तभी दिव्य है। यहाँ हमारे प्रियाजी और लालजू नित्य रोज लीला करें। हाँ, वो तो उनकी बाल लीलाएं और अंततः सारी लीलाओं को करके उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक पथ प्रदर्शन किया, दिव्य दर्शन दिया है। भगवान ने मार्गदर्शन किया है अपनी लीलाओं के द्वारा। और भारतीय समाज उनके पथ पर चलते हुए अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय संस्कृति को भारत के लोग अक्षुण्ण बनाए रखें, अपनी संस्कृति को पालन करें और भगवान कृष्ण और भगवान राम के दिखाए लीलाओं पर पथ प्रदर्शन पर चलते रहे भारतीय लोग, यही मैं ईश्वर से महाराज, आप साइकिल से जब यात्रा करते हैं, रात्रि हो जाती है, फिर आप विश्राम कहाँ करते हैं? देखिए, पूरा भारत भूमि हमारी है और हमें गीता के अध्येता है, गीता का अध्ययन करते हैं। गीता जी हमें बताती हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग हमें अपने कुटुंब के सदस्य जैसे लगते हैं। हम भारत भूमि में कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होती है और जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो मैंने अपनी आवश्यकताओं को बहुत समेट कर रखा है। बहुत कम से कम वस्त्र में, बहुत से कम ज़रूरतों में, किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं, किसी प्रकार का फैशन नहीं। इस तरीके से जीवन जो है बहुत ही खुश रहता है, पसंद रहता है, कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। महाराज, आपने तो अपनी आवश्यकताओं को, अपने मन के भाव को कंट्रोल में कर लिया है, बस में कर लिया है। हम संसार में रहते हुए ऐसी इच्छाओं को कैसे अपने काबू में करें? क्योंकि गृहस्थ में अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं जन्म लेती हैं। देखिए, अभिलाषाएं इच्छाएं अनंत हैं जी, इनका कोई अंत नहीं है और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन अभिलाषाओं की पूर्ति संभव नहीं है। वो जितना ही आप इच्छाओं को बढ़ाएंगे, तृष्णा को बढ़ाएंगे, उतना ही आपको कष्ट मिलेगा। आनंद तो संतोष और थोड़े में ही है और ज्यादा विस्तार में सुख नहीं। मन तो मानता नहीं है, फिर मन को कैसे काबू करें? मन को मानने के लिए परमात्मा के नाम का जाप कीजिए और उन पर विश्वास कीजिए और कम से कम में अपनी जरूरतों को चलाने के लिए सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मना स्थिति को, मानसिक स्थिति को भगवान से जोड़ करके रखें। तब आपका मन जो है धीरे धीरे करके अभ्यास से, साधना से मन शांत होगा, एकाग्र होगा और परमात्मा के चरणों में, भक्ति में आपका मन लगने लगेगा। जी महाराज। और महाराज, संसार में रह के नहीं कैसे जीव को आचरण करनी चाहिए? देखिए, यदि संतन की कृपा, भगवत कृपा जीव को प्राप्त होती रहे।
देखिए, सजीवन जीने के लिए सत्संग और संतों की शरण और संतों का मार्गदर्शन, और भारतीय संस्कृति में जो हमारे महान पुरुष अवतरित हुए हैं, उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। उनके मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, और चारों आश्रमों में जीवन जीते हुए जो मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है सद्गति प्राप्त करना, वो सत्कर्म करते हुए सद्गति के और मोक्ष के मार्ग पर आप अग्रसित हो जाएंगे, जब आप अपनी संस्कृति का पालन करते हुए परमपिता परमेश्वर के चरणों में, उनकी शरण में अपने मन को लगा कर रखेंगे, अपनी आत्मा को उनसे जोड़ करके रखेंगे, तो आपको जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। हमारे अंत में आप हमारे संत महिमा परिवार को आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखिए, संत परिवार को हम आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, संत परिवार से हम आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। संतों से हम उनकी शरण में रह करके ही अपने जीवन को कुछ अग्रसित कोई संदेश आप जो देना चाहें? संदेश के रूप में हम यही कहना चाहेंगे भारतीय लोगों को कि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो है, दुख की बात जो है, वो है जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव। उसको देश हित में कम करने की जरूरत है, बल्कि समाप्त करने की जरूरत है। सब भाई बहन के रूप में रहें और मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव रखें, और ऐसी अवधारणा को मानते रहें। देश और समाज को खुशहाल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक जो जहाँ पर है, वो अपने स्तर से देश को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए सोचता रहे और कार्य करता रहे। यही मेरा संदेश है। जो भ्रष्टाचार है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए सोचे। ये भारत देश सोने की चिड़िया पहले भी रहा है, विश्व गुरु पहले भी रहा है, और प्रत्येक नागरिक ज्ञानवान होगा और अपने राष्ट्र के प्रति उसमें भक्ति का भाव होगा। हम देखते हैं कि विदेशों में जो लोग भोग रहे हैं, वो उनके यहाँ काम भी बहुत करते हैं लोग। सड़कों पर विद्यार्थी लोग सड़क साफ करते हैं डिब्बे लेकर के, और उसका अच्छा पैसा कमाते हैं, हॉस्टलों में रह करके शिक्षा ज्ञानार्जन करते हैं। हमारे यहाँ समाज में काम करने की प्रवृत्ति भारत में कम है, मेहनत करने की प्रवृत्ति भी कम है। औसतन आप देखिए, ब्राजील में देख लें या अमेरिका में देख लें, वो सप्ताह में कम से कम 45 से 52 घंटे काम करते हैं। जापान की जो राष्ट्रवाद की भावना है, वो जापानियों से भारतीय लोगों को सीख लेनी चाहिए। वो काम करने का और अवसर बढ़ाने की मांग करते हैं, काम करने के लिए आंदोलन करते हैं। वो छुट्टियों के लिए आंदोलन नहीं करते, और काम को और बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, और वो अपने राष्ट्र प्रेम करते हैं। एक छोटा सा राष्ट्र विश्व में अपनी राष्ट्र प्रेम के बदौलत कितना आगे है, ये भारतीयों को जापानियों से राष्ट्रवाद की सीख लेनी चाहिए। महाराज जी, संतों के सानिध्य में हमारा देश एक बार पुनः विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है, और बहुत जल्द मैं तो किशोरी जी से प्रार्थना करता हूं कि लाडली जी ऐसी कृपा करेंगे और बहुत जल्द हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। भारत भूमि देव भूमि है, और यहाँ के लोग जो है वो अपने महापुरुषों के पथ पर चलते रहें, तो इसमें कोई शंका नहीं कि भारत विश्व गुरु ना बने। भारत विश्व गुरु रहा है, भारत आगे भी विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि इस समय भारत देश की गद्दी पर भी एक संत विराजमान है। हाँ, देखिए, संतों के सानिध्य में तुम्हारा कोई चीज असंभव नहीं है। देखिए, वो सब अच्छी बात है। सब में राष्ट्र प्रेम की भाव होना चाहिए, और उसको जो जहाँ पर है उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान देना चाहिए। महाराज, आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद है। भगवान आपका भला करे, सद्बुद्धि बनाए रखे, राष्ट्र भक्ति बनाए रखे, ईश्वर भक्ति भगवान आपने बनाए रखे। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। तो आपने देखियो कैसो निर्मल जीवन है संत भगवान को। एक छोटी सी साइकिल पर महाराज जी अपने जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु हैं उनको लेकर के श्रीधाम अयोध्या जी से ब्रजमंडल के भ्रमण पर निकले हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा देने के लिए निकले हैं। कोई साधन ऐसा नहीं है, और जहाँ रात हो जाती है वहाँ महाराज जी विश्राम कर लेते हैं, और ठाकुर जी का आश्रय लेकर के जब जीव चलता है तो ठाकुर जी साक्षात उसके साथ चलते हैं। बाबा की व्यवस्था कहाँ से खाने की होती है वो तो ईश्वर जाने और उनकी लीला जाने। बाबा जहाँ रुक जाते, जहाँ रात हो जाती है, वहीं पेड़ के नीचे अपना बिछौना बिछाया और वहीं आराम करने लगते हैं। ऐसे अद्भुत संत हैं, और सदैव समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर, अपने देश को लेकर के महाराज जी के कैसे अद्भुत भाव के रूप में आज आपने जिस सत्संग को हृदय में अनुभव किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के दर्शन पहुंच सकें।
मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।